क्लास नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 5। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को जो 28-29 अक्टूबर 2023 को पेट का एग्ज़ाम है उसके लिए शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा हो, आपका वो दिन अच्छा रहे जिस दिन आपका पेपर हो, खूब कामयाब रहो आप। और हमारा कोचिंग संस्थान 28-29 अक्टूबर 2 दिन बंद रहेगा और 30 अक्टूबर को जैसे कि आप रोज़ाना अपने अपने टाइम पर आते हो, क्लास में उपस्थित हो, सभी क्लासेस पढ़ाई जाएंगी। और YouTube की वीडियो भी 28-29 2 दिन बंद रहेंगी और 30 में ही अब नेक्स्ट वीडियो आएगी। जो अपनी पुरानी वीडियोस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, इस छुट्टी के अवसर पर अपनी वीडियोस, अपनी PDF तैयार रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं आपके करियर में। शुक्रिया। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है, एवरी हाउस, हर एक घर, इज ऑलरेडी मार्क्ड डाउन। मार्क डाउन क्या होता है? जैसे ये घर है, इस पे इस तरीके से निशान लगा दिया या कुछ और निशान लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया कि चिन्हित कर दिया गया इसे, यानी कि इसको किसी खास मकसद के लिए निशान लगा दिया गया है। अब वो मकसद कुछ भी हो सकता है कि इस घर को मरम्मत की जाएगी, इस घर की जो है तोड़ा जाएगा, या इस घर को रंगा जाएगा, या इस घर की क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी अगर कोई भूकंप वगैरह आता है क्योंकि कमजोर है, ऐसे करके बात हो सकती है। फिलहाल मार्क मतलब निशान लगाना। चलिए, तो हर एक घर को पहले से ही निशान लगा दिया गया है फॉर। अब बच्चों इसमें इतने सारे शब्द हैं, जब शब्दों का मीनिंग ही नहीं पता होगा, जब आप जानते ही नहीं कि डिफॉरेस्टेशन होता है वनों को काटना, वनों को काटना नाउन है ये ऊपर वाला, मैं वर्ब के रूप में बता रहा हूं। डिफॉरेस्टेशन, वनों को काटना। जब आपको ये पता ही नहीं है कि ये कोई समाज से कुप्रथा, समाज से कोई गलत रीति रिवाजों को समाप्त करना है, जब आपको ये पता ही नहीं है कि ये ढहाना है, गिरा देना किसी को, जब आपको ये पता ही नहीं है कि तबाह करना है, तो आप कैसे लगा पाओगे आंसर? चलिए, ये इनके यूज हो गए। आपको आंसर लगाना चाहिए था क्योंकि ये एक्सरसाइज है, और मुझे उम्मीद है कि आपने ये आंसर नहीं लगाया होगा, क्योंकि ये तो नियम कानून, गुलामी, भ्रष्टाचार, सती प्रथा, सजाए मौत की जो कैपिटल पनिशमेंट होती है, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आता है ये तो हम इसका यूज़ क्यों करेंगे? और बच्चों इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि घर की बात चल रही है, निशान लगा हुआ है घर पे। अब तीसरा और दूसरा है। बच्चों देखो, जब किसी घर पर निशान लगा दिया गया है और अब मीनिंग कहना कि इसे गिराया जाएगा, तबाह किया जाएगा, तो बच्चों ये नहीं आएगा। डेस्ट्रक्शन नहीं, डिमोलिशन आएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक होटल है, गैर कानूनी तरीके से बना हुआ है, या मालिक को लग रहा है कि यार अब ये बेकार हो गया, नया बनाऊंगा मैं, जेसीबी लाए, बुलडोजर लाए, से गिरा दिया, तो ये जो काम होता है गिराने का, ये होता है। ये तो तबाही होती है, ये अलग सेंस में आती है। ये ऐसा आती है जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई भूकंप आ गया, बिल्डिंगें गिर गई, वहां का नजारा देख के कह सकते हैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है वहां पर। आंसर दूसरा है। सर ये तो पढ़ाया नहीं आपने। सही सवाल है आपका सर, ये तो नहीं पढ़ाया। थोड़ा क्रिएटिव तो आपको होना पड़ेगा। क्या पढ़ाया था हमने पढ़ाया था अबोलिश। तो बच्चों अबोलिश का अगर मैंने वर्ब का नाउन बना दिया तो कोई गलती कर ली? ऐसे भी नहीं करोगे आप, मतलब सब कुछ में ही, ऐसे नहीं। पूरी तरीके से डिपेंड मत रहो दूसरों के ऊपर आप। डिमोलिशन नाउन था और डिमोलिश वर्ब थी, तो ये ढाना है, ये नाउन है, ये वर्ब है। इतना ही तो करा बस मैंने, डिमोलिश का डिमोलिशन, एबोलिश का एबोलिशन। तो इसमें क्या गलती कर दी? बढ़िया है ये। आगे बढ़ेंगे। जो मेरी वोकैब्युलरी की क्लास शुरू होगी उससे पहले बच्चे का सवाल है कि सर मैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और एब्रीविएटेड फॉर्म में डिफरेंस नहीं कर पाया। एब्रीविएटेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के जो क्वेश्चन दिए थे कल आपने, वो समझ नहीं पाया, तो अभी समझा रहा हूं, पहले से देखना आप। मोस्ट डेमोक्रेसीज, ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों ने या लोकतंत्र ने, है बढ़िया। कैपिटल पनिशमेंट जानते हैं आप? ये ईडियम है, ये होती है पनिशमेंट फॉर डेथ, मौत की सजा। तो बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों ने मौत की सजा को खत्म कर दिया है। आंसर तो हमारा बच्चों पहला आ गया, कल पढ़ाया था ये।
इससे बेहतर तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। आपको एक बात तो पता ही नहीं है अभी, ये अल्फाबेट ए ही चल रही है। मुझे नहीं पता मैं 500 क्लासेस पढ़ाऊं या 1000 क्लासेस, मुझे अल्फाबेट ए से लेकर के जेड तक को कंप्लीट तरीके से, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे एसएससी स्टेनोग्राफर हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे कोई भी हो, मैं उसकी वोकैबुलरी को अपनी इस क्लास में चाहता हूं। मैं चाहता हूं सब यहां से होके जाए, तो मैं लगा पाऊं इसके ऊपर। और कहना ये चाह रहा था कि जब अल्फाबेट ए पूरी हो जाएगी तो पूरी अल्फाबेट का 25 या 50 का एक टेस्ट दूंगा मैं। तो रोजाना टेस्ट, फिर अल्फाबेट पूरी होने के बाद फिर से टेस्ट होगा हमारा, ठीक। उस दिन एक्सरसाइज नहीं कराएंगे कोई से आपको वोकैबुलरी की, नहीं, उस दिन एक्सरसाइज का टेस्ट लेंगे आपका, सारी जितनी भी है। तो तैयार रहें इसके लिए। तो क्या तरीका, एक दिन सीखो दूसरे दिन आंसर दो, एक दिन सीखो दूसरे दिन आंसर दो। दिस इज द बेस्ट वे, क्योंकि मेरा मानना है जॉब लेने के लिए 3 स्टेप्स आपको गुजरना पड़ेगा। स्टेज 1 सिलेबस पूरा करो, स्टेज 2 रिवीजन करो, और स्टेज 3 को मत बोलो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। मैं इन 3 बातों में ही विश्वास करता हूं। इसी से सिलेक्शन होते आ रहा है मेरे पास से, सब जगह से होते हैं, सब बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मैं अपनी बता रहा हूं, मतलब मेरे पास से, और दूसरी जगह से भी होते हैं। तो उसकी वजह यही है कि हम प्रैक्टिस पे लगे हुए हैं ज्यादा। मेरा आंसर ये हो गया, सर ये कर देते कि मौत की सजा को कम कर दिया, ये कम करना है ही नहीं, ये तो कम होना है। जब तीव्रता कम हो जाए किसी चीज की अपने आप, भूकंप की, गुस्से की, किसी की आग की, आग लग गई थी या तूफान की, तो ये आएगा। डिमोलिश आपको बताया था मैंने, डिमोलिश क्या होता है बच्चों, ढहा देना। यह ढहा थोड़ी ना, यहाँ तो नियम कानून को खत्म कर रहा है। कितना बड़ा फर्क मिल रहा है आपको दोनों शब्दों में। ऐसे ऐसे कितने शब्द आने वाले हैं आगे चल करके, ये इकट्ठा करना होता है। आंसर हो गया बच्चों पहला, ए पार्टनर इन ए क्राइम। देखो, ए पार्टनर इन ए क्राइम, ये नहीं कह रहा है जो साथ देने का काम है वो बताओ, जो साथ देने वाला व्यक्ति है वो बताओ। आंसर तीसरा है, ये नाउन है। करा दिया था मैंने आपको, ये ऐसी चीज में एक्सरसाइज में पूछूंगा ही नहीं जो मैंने ना कराई हो, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाह रहा मैं, आपको मैं ऊपर उठाना चाह रहा हूं कॉन्फिडेंस में। तो उसका तरीका ये है, एक दिन सिखाओ दूसरे दिन टेस्ट ले लो। हो सकता है कि मैं 4 दिन पुराना भी पूछ सकता हूं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो तो पढ़ लिया आपने। तो एकम्प्लिश हो गया सह अपराधी। अच्छा, एकम्प्लिश ये भी है बढ़िया, लेकिन ये वर्ब है बच्चों और ये अलग ही है। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपसे कहा भैया आपको मैं 3 दिन दे रहा हूं और मुझे अल्फाबेट की ए से लेकर के, और आज जो 6ठी क्लास है इसकी पूरी मुझे बढ़िया तरीके से नोट्स बने हुए, और मुझे सारी वीडियोस आप देख के निपटा लो, काम पूरा कर लो। ये अब आपने मुझे फोन करा, सर मैंने पूरा कर लिया, तो आप कह रहे सर आई हैव एकम्प्लिश्ड, ये होता है एकम्प्लिश मीन्स अपने काम को, टारगेट को पूरा कर लेना, ठीक, हासिल कर लेना वो जो चीज आप करना चाह रहे थे। थीफ चोर होता, ये वर्ब है बच्चों, ये साथ देना होता है। हमसे पूछा था पार्टनर बताओ, एकम्प्लिश। आंसर तीसरे का तीसरा। ये एडज्योर है, ये एब्ज्योर नहीं है। अगर एब्ज्योर होता तो ये लगाता, त्यागना होता है ये, लेकिन ये आंसर है ही नहीं क्योंकि वो तो एब्ज्योर है ना। तो एडज्योर के लिए आएगा आंसर हमारा रिक्वेस्ट। तो एडजर जो है ये होता है बच्चों विनती करना, और एब्जर जो है ये होता है त्यागना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, चौथा। इरेडिकेट क्या होता है, इरेडिकेट होता है समाप्त करना, चीजों को खत्म कर देना, यानी कि वही अबॉलिश, सिनोनियम है इसका। अपीयर होता है उपस्थित होना, आ चुका पीछे। जो चीजें पढ़ा दी उसके लिए मैं शब्द लिख देता हूं ताकि बच्चों का रिवीजन हो जाए। टर्न अप, चौथे का आंसर चौथा हो जाएगा। बिगनर, सॉरी उस बच्चे से BEGI नहीं सही है, बिगनर ये होती है बच्चों शुरुआत करने वाला, बिगिन जो शुरू करे। लेकिन आप ध्यान दें, बस यही तो कलाकारी आपको सीखनी है। मैंने कल एक शब्द लिखवाया था टायरो, और फिर लिखवाया था बिगनर, लेकिन आप ये भूल गए कि मैंने ये लिखवाया था कि ये सिनोनियम है, लेकिन आज मैंने एंटोनियम पूछा। ये आंसर आपका गलत हो गया। अब ये गलती तो हुई है, इसी से सीख करके दोबारा गलती नहीं करनी है। ऐसा करके करा करो आप, आज गलती हो कोई बात नहीं, पेपर में गलती ना हो। तो क्या पूछा है, एंटोनियम, ये शुरुआत करने वाला है, तो कौन होगा इसका आंसर, एक्सपर्ट होगा, है नहीं है कोई बात नहीं, अनुभवी लगा दो ना। आंसर कौन सा हो जाएगा, अनुभवी। और ये क्या है बच्चों हमारा एंटोनियम, किसका, इसका। 5वें का आंसर कौन सा होगा हमारा, एंटोनियम। अब आते हैं एब्लेज। तो बच्चों ये तो मैंने बताया था आपको, ऑन फायर, जो आग के हवाले कर दिया गया हो, आग लग रही हो जिसके अंदर। डेब्यूटेंट के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, इसे पढ़ते हैं डेब्यू, टी साइलेंट होता है इसका, ठीक है, डेब्यू करा उसने,
ये होता है किसी स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में या किसी भी चीज में पहली बार इंटरनेशनल या स्टेट लेवल पे खेलना, खास तौर से इंटरनेशनल टीम में होता है। तो डेब्यू कर दिया उसने, और वो डेब्यू करने वाला, अगर वो डेब्यू करने वाला लड़का है तो वो डेब्यूटेंट है, और अगर वो डेब्यू करने वाली कोई लड़की है तो वो डेब्यूटेंट ही आ जाएगा, डेब्यूटेंट ही, ठीक। तो डेब्यूटेंट मेल, डेब्यूटेंट फीमेल, और डेब्यू काम करना। तो बच्चों कहीं ना कहीं ये सिनोनियम है बिगनर का। तो टायरो, बिगनर, डेब्यूटेंट, ये सिनोनियम है एक दूसरे के। ये आग के हवाले हो जाना, और ये बच्चों हमारा अनुभवी। तो हमारा आंसर 5वें का तीसरा हो जाएगा, एंटोनियम पूछा इसलिए। वोकेबलरी डे 6। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बच्चों के जो क्वेश्चन थे कमेंट्स में, उसका जवाब कि सर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है, ठीक है ना, और सर एब्रीविएटेड क्या है। तो एब्रीविएटेड तो ये दोनों हैं, और कॉन्ट्रैक्टेड ये दोनों हैं। कॉन्ट्रैक्टेड दो शब्दों को मिला करके जो अंग्रेजी में छोटा करा जाता है उन्हें, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड। जैसे अगर मैंने लिखा कहीं पे इट इज, दो शब्द हैं, और फिर मैंने इसे मिला के कर दिया इट्स, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, दो शब्दों को मिला के एक कर दिया। जैसे मान लो हमने लिखा विल नॉट, ठीक है, और फिर मैंने विल नॉट का कर दिया वांट, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो जब दो शब्दों को मिला के एक करके छोटा कर दे, जो है कॉन्सेप्ट बहुत सारे, तो वो जो छोटा करके एक शब्द बनता है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। एब्रीविएटेड क्या है? एब्रीविएटेड है जैसे मैं आपसे कहूं बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये नहीं है अभी, अब मैंने इसको लिख दिया BA, पहला और पहला अक्षर ले लिया, इसे बोलते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म है BA। या हमने लिखा बच्चों डॉक्टर, एक ही तो शब्द है, और हमने इसमें कर दिया DR, ये एब्रीविएटेड फॉर्म है। तो किसी शब्दों का पहला पहला अक्षर लेकर के जो हम शब्द तैयार करते हैं छोटा सा, उसे बोलते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म। या एक शब्द के ही शब्दों को रिड्यूस करके छोटा सा बना दें, उसे बोलते हैं बच्चों हम क्या? डॉक्टर। अब आप बताइए, एक शब्द है अकाउंट, ठीक है, और इसे लिख दिया मैंने, ये भी क्या है बच्चों? एब्रीविएटेड फॉर्म है। चलिए, तो दो शब्दों को एक करके छोटा करना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, एक ही शब्द को छोटा करना या अलग अलग शब्दों के पहले अक्षर को लिखना सिर्फ, वो क्या है? एब्रीविएटेड फॉर्म। MLA, MP, ये एब्रीविएटेड फॉर्म है। चलिए, नहीं आया हो समझ में बताना, फिर बताएंगे। चलो, आज की नई कहानी एडमेंट। ये क्या होता है बच्चों? ये ना एकदम से मानता नहीं है, अड़ियल होता है ये, जो सोच लिया अब बस वो नहीं मानेगा, कोई भी समझाता रहो उसे, तो अड़ियल होता है ये। तो एडमेंट शब्द जो है हमारे लिए बहुत महत्व रखता, बहुत आता पेपर में। ये हो गया अड़ियल। सिनोनियम पूछा, आंसर है अनयील्डिंग। कैसे बना? इसे निकालो आप, YIELD। अब इसके भी सिनोनियम दे रहा हूं आपको मैं। इसका सिनोनियम है बच्चों सरेंडर। यील्ड का सिनोनियम क्या हो गया? सरेंडर, ठीक। तो यील्ड का मतलब सिनोनियम सरेंडर है, तो इसका मतलब हो गया समर्पण कर देना, मान जाना, और कह देना कि भाई मैं हार गया, ये यील्ड होता। अब यील्ड के साथ में इन्होंने लगा दिया अनयील्ड, तो उल्टा हो गया, हिम्मत ना हारना, मना कर देना कि मैं नहीं मानूंगा, और अनयील्डिंग एडजेक्टिव बन गया। तो बच्चों इसका सिनोनियम क्या हो गया हमारा? एडमेंट का अनयील्डिंग। तो यील्ड का भी ध्यान रखना, कल को इसके ऊपर भी सवाल कर सकता हूं मैं। तो एडमेंट का सिनोनियम अनयील्डिंग, खत्म हो गया, ठीक। एक सिनोनियम और देता हूं इसका मैं, इनफ्लेक्सिबल, क्योंकि फ्लेक्सिबल होता लचीला, और इनफ्लेक्सिबल जो लचीला ना हो, जो अड़ियल हो। तो इसका आंसर ये हो गया। अच्छा, अगर इसका एंटोनियम पूछते तो एंटोनियम क्या होगा इसका? फ्लेक्सिबल। मैं एक सिनोनियम एक एंटोनियम दोनों देता हूं वोकैबुलरी की क्लास में। अफेक्टेड क्या होता है बच्चों? ये प्रभावित भी होता है, और थोड़ा सा ये जो है आप लिख दे बनावटी भी होता है, बनावटी, ठीक है। इसको यूज कर लेंगे, अब बाद में देखेंगे इसे। फिलहाल ये बनावटी और प्रभावित दोनों होता। इसका मीनिंग आपको जरूर लिखना चाहिए। एडुलेशन, ये होती प्रशंसा। इसका सिनोनियम है प्रेज, नोट कर लेना इसे, प्रेज एडुलेशन की सिनोनियम, ठीक। तो हमारा आंसर हो गया पहले का पहला। फिर आ गया शब्द एबोमिनेबल। एबोमिनेबल की हिंदी होती है बुरा,
या घृणित, जिससे घृणा हो, जिसे देखकर घृणा हो जाए हमें उस चीज से। तो एबोमिनेबल का सिनोनियम जो है वो क्या बन जाएगा, लोथसम, क्योंकि लोथ क्या होती है बच्चों, नफरत करना। और इसका जो सिनोनियम है वो क्या है हमारा, एबॉर। याद है पुराना एबॉर पढ़ाया था, तो लोथ इसका सिनोनियम है। तो लोथसम, सम लग जाता तो एडजेक्टिव बन जाता। ये शब्द क्या बन गया हमारा, एडजेक्टिव। ये वर्ब थी, ये वर्ब थी। और बच्चों जिसमें एबिल होता वो शब्द भी क्या होता हमारा, एडजेक्टिव। तो एबोमिनेबल का सिनोनियम हो गया लोथसम। एनोमेली, आंसर तो खत्म हो गया हमारा। इन्हें याद करो सबको तरीके से कि इसका सिनोनियम वो है, सब प्रीवियस ईयर है, बस अपने अंदाज में लग रहा हूं मैं इसे, सब प्रीवियस पहले आया हुआ है सारे का सारा, या कुछ ऐसा जो ना आया हो लेकिन जरूरी होते वो करवा रहा हूं, फालतू कोई काम नहीं कर रहा। एनोमेली होती है अनियमितता, अनियमितता, यानी कि इसका अगर सिनोनियम पूछो मुझसे आप तो इर्रेगुलरिटी। अच्छा ये होता क्या है, ये ऐसा है बच्चों जैसे एक लड़का जो है या लड़की बड़े अच्छे व्यवहार करता है, बहुत बढ़िया, अच्छे से बात करता है सब कुछ। एक दिन क्या हुआ, अचानक से उसने गाली गलौज शुरू कर दी। तो वो जो गाली गलौज है वो करता तो नहीं था, अचानक से कर दी, तो एनोमेली दिखा दी उसने। रेगुलर कुछ और करता, आज इरेगुलरिटी कर दी, अचानक से कर दिया उस चीज को, तो इसे बोलते हैं एनोमेली। प्लीजेंट का मतलब होता है अच्छा, इसका सिनोनियम चाहिए तो बन जाएगा फेवरेबल। ठीक है, अच्छा इसका ये एंटोनियम है, अच्छा है ना, ये बुरा है। तो एबोमिनेबल का एंटोनियम प्लीजेंट, सिनोनियम पूछा तो चौथा आंसर है एडवर्सिटी। पहले मैं आपको बता दूं ये एडवर्सरी नहीं है, एडवर्सरी दुश्मन होता, ये अलग है, याद कराया था बहुत पहले। इसका सिनोनियम पूछेंगे तो आएगा एनेमी, और बच्चों इसका एंटोनियम पूछेगा तो आएगा अलाई। ठीक है ना, तो एडवर्सरी दुश्मन, सिनोनियम है एनेमी, एंटोनियम है अलाई। ये एडवर्सिटी है बच्चों, ये होती है मुसीबत। इसका भी एंटोनियम बनता है, एक एंटोनियम आता है ना सदा इधर, तो इसका एंटोनियम है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी, मैं तो अपना काम करता जाऊंगा, मुझे टेंशन नहीं है, मैं जानता हूं ना 6 महीने बाद क्या होगा। वो जो मेरे साथ चलेंगे वो मुझे पसंद करने लगेंगे, वो अपनी सफलता का श्रेय मुझे देना चाहेंगे। क्यों, मैं लगा हुआ हूं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, आप पढ़ लो कामयाब हो निकल जाओ। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फिर सोचेंगे अब शुरू कर दूं, फिर नहीं होता शुरू। डू इट टुडे नॉट टुमारो, डू इट नाउ नॉट टुडे, कल करे सो आज, आज करे सो अभी, कल कभी नहीं आता बच्चों। आंसर हमारा जो है दूसरे का वो कौन सा हो जाएगा, चौथा। कुछ चल रहा बोर्ड पे, ये आगे चल करके इन्हीं शब्दों को 3-3, 4-4 शब्दों में जोड़ दूंगा, बढ़िया हो जाएगा आपका सारे का सारा काम। एबट, एबॉट क्या होता है बच्चों, ये होता है निवास स्थान, जहां आप रहते हो, वो आपका घर जो है वो भी यही है। तो इसके सिनोनियम होम भी है, इसका सिनोनियम हाउस भी है। ठीक है, और आंसर तीसरे का जो है हमारा वो हो जाएगा दूसरा, क्योंकि सिनोनियम ही पूछे मैंने आज। रेजिडेंस, एमास क्या होता है बच्चों, इकट्ठा करना, यानी कि एक्यूमुलेट। ठीक, एक में क्या होती बताओ, मैं इन शब्दों को कैसे छोड़ दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इन्हें। चोटी यानी कि टॉप। एक और सिनोनियम दे रहा हूं, पिनेकल, नेकल। एक और दे दिया मैंने आपको, एक में टॉप, पिनेकल, कोई आसान सा जो आपके लिए सही रहेगा, समिट। ये सब सिनोनियम है, इसके नोट कर लेना, बहुत आते हैं पेपर में, पुराने आते थे बहुत, अब भी आ सकते हैं। एडवर्स होता है बच्चों प्रतिकूल, और इसका सिनोनियम हम आपको देना चाहिए, ये जरूर देखा करो टीचर दे क्या रहा है सामने आपके। ये सिनोनियम दे रहा हूं, कभी एंटोनियम देता हूं, कभी सिनोनियम, तो देखा करो, कभी उल्टा सीधा कर लो, आप तरीके से पढ़ो, ध्यान से, टेंशन से। तो जो ज्यादा पूछते हैं वो देता हूं मैं। तो इसका एंटोनियम होता अनफेवरेबल, जो एग्जामिनर ज्यादा पूछता वो लिखता हूं मैं, अनफेवरेबल। ये सिनोनियम है सारे, और वो भी सिनोनियम हो गया हमारे। ठीक, आंसर तीसरे का दूसरा हो गया। चलिए आ जाइए, एम बी। ये जो बी है ना बच्चों, ये 2 को दिखाता, इसका ध्यान रखना, जो बाई है कभी इसे एम बी कभी बाई पढ़ेंगे, तो ये 2 को दिखाता, 2 को। चलिए काम आएगा मुझे, 2 को दिखाता, ध्यान रखना। एम बी डेक्स्ट्रस, बच्चों डेक्स्ट्रस होता है कुशल, एम हो गया 2। ऐसा व्यक्ति जो सीधा हाथ और उल्टा हाथ, दायां और बायां दोनों हाथ को
कुशलता पूर्वक इस्तेमाल कर ले। ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल तो मैं भी कर लेता हूं, इसे लिखना शुरू कर दूं उल्टा सीधा लिखा जाएगा। तो सिर्फ इस्तेमाल नहीं बल्कि कुशलता पूर्वक, जैसे इससे करता हूं काम ऐसे ही इससे करूं तो मैं बन जाऊंगा एम्बिडेक्स्ट्रस। तो ये है हमारा एम्बिडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से कुशलता पूर्वक काम कर सके। अब इसके लिए हम आंसर ढूंढना, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा। वन हु कैन यूज, एदर का मतलब होता है कोई सा भी, कोई सा भी, दो हाथों में से कोई सा भी। ये वाला भी इस्तेमाल कर लेगा, ये वाला भी इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है। ये भी हो सकता है इसका, और ये भी हो सकता था बोथ हैंड्स, कभी ऐसा आ जाए तो ऐसे भी आ सकता है एदर हैंड, ये वाला भी या ये वाला भी, कोई सा भी कर लेगा, या बोथ हैंड्स, दोनों, ठीक है ना। तो दोनों का मतलब दोनों हाथ, और एदर कोई एक, लेकिन दोनों कुशलतापूर्वक। तो इसका आंसर दो तरीके से पूछ सकते हैं, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इजीली, या वन हु कैन यूज एदर हैंड इजीली। ये वाला भी कर ले, या जरूरत पड़े तो ये वाला भी कर ले। आंसर दूसरा होगा, ए पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड। बच्चों ये होता अथीस्ट, ये नास्तिक होता, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, नास्तिक। अगर मैं ये कर दूंगा तो ये आस्तिक हो जाएगा, आस्तिक जो विश्वास करता है, तो ए लग के उल्टा होता है यहाँ पर, ठीक है ना। अथीस्ट नास्तिक, थीस्ट नास्तिक, थीस्ट आस्तिक। तो सवाल देख लेना, अगर आए ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड तो ए हटा देना, थीस्ट कर देना। अब है अथीस्ट। वन हु डज थिंग फॉर प्लीजर, जो खुशी के लिए करता है चीजों को, एंड नॉट एज ए प्रोफेशन, वो प्रोफेशन नहीं मानता उसे अपना। तो बच्चों इसके लिए आता है एमेच्योर। एमेच्योर ये कौन होता है, शौकीन या शौक से करने वाला। अब ये बात आती है सर शौक से करने वाला क्या मीनिंग है यहाँ पर, इसका एंटोनियम दूंगा पहले तो मैं आपको। इसका एंटोनियम है प्रोफेशनल, ध्यान रखना इसका एमेच्योर का जो एंटोनियम है वो क्या है, प्रोफेशनल। तो एमेच्योर का एंटोनियम है प्रोफेशनल। क्या होता है बच्चों, जैसे मैं हूं, मान लीजिए अगर मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूं, मैं आपसे फीस लेता हूं 500 रुपये, 400, 600 जो भी, तो वो जो फीस ले रहा हूं तो मैं प्रोफेशनल हूं। लेकिन ऐसा करूं, मैं कह दूं कि भाई अब मैं जो है नहीं लेना चाहता फीस वगैरह, और अब मैं ऐसे ही पढ़ाना चाहता हूं, मुझे मजा आता पढ़ाने में और मैं सेवा करना चाहता हूं, मजा ज्यादा आता मुझे, तो मैं अपने काम को कैसे मूड में लेके जा रहा हूं, एमेच्योर। ऐसा हुआ आप कभी ताजमहल या आप लाल किला देखने गए, वहां पर आपका किसी ने फोटो खींचा, कैमरामैन था और उसने फोटो दे दिया आपको, फिर आपने पूछा यार आपने क्यों खींच लिया, मैं तो बात तो पैसे नहीं मैंने दूंगा, तो वो कह रहा है कोई बात नहीं, मैं वैसे शौक के लिए खींच रहा था, आप ये बताओ कैसा लग रहा फोटो आपको, मुझे शौक है। वो कैमरामैन जो है वो एमेच्योर है वहां पर, ठीक है ना, इसका ध्यान रखेंगे। ये हो गया। ए पर्सन हु डाउट्स, देखो ये डाउट है और ये है नॉट बिलीव, तो एक हो गया जो भगवान में विश्वास ही नहीं करता, अथीस्ट, और ए हटा देंगे तो जो भगवान में विश्वास करता। लेकिन यह है जो शक करता है, नॉट श्योर, ये भी आ सकता है, नॉट श्योर, यानी कि जो भगवान के अस्तित्व पर, एग्जिस्टेंस होता अस्तित्व की है या नहीं है दुनिया में, तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करता हो, श्योर ना हो, तो इसका जो आंसर होता है बच्चों वो क्या होता है, एग्नोस्टिक। ये आंसर अलग है, ये अलग है। ये वो है जो विश्वास नहीं करता, अथीस्ट। ये वो है जो कहता कभी है कभी नहीं है, श्योर नहीं होता, ये इसे बोलते हैं एग्नोस्टिक। मेजर अचीवमेंट, बड़ी उपलब्धि, मेजर होता है बड़ा, यानी कि बड़ी और उपलब्धि। ये तो हम उसमें टीवी में खूब सुनते हैं, एक साझेदारी थी क्रिकेट में, 100 रन की हो गई, खत्म नहीं हो रही, जीतने की तैयारी चल रही है उस टीम की, लेकिन एक बॉलर आता और विकेट निकाल देता तो ब्रेक थ्रू मिल जाता, तो ब्रेक थ्रू वो तो समझाने के लिए बोल दिया, वो भी है बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ा अचीवमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका हमारा, ब्रेक थ्रू। ब्रेक इनटू बताया था मैंने, एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती घुसना किसी के घर में, कूमन लगा देना भी होता है इसका मीनिंग। ब्रेकअप विद का मतलब होता है रिश्ता तोड़ देना, रिश्ता तोड़ना। ब्रेक डाउन का मतलब होता है बच्चों स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना, मशीन वगैरह, या जैसे ये एलईडी है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एकदम से ही बंद हो जाए और मैं शुरू करने की कोशिश करूँ, शुरू ना हो, तो ये ब्रेक डाउन हो गया इसका। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाते पढ़ाते ऐसे रोना शुरू कर दूं, बीच में रोना, या मैं बेहोश होकर गिर जाऊं, तो ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा मेरा, ठीक। ये क्लास हमारी पूरी हो चुकी है,
ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द आगे भी मिलते रहेंगे। बाकी बस इतना ही कहूँगा, जो मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं ये उनके लिए वीडियो है, इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। जो मेरे पास नहीं पढ़ते या कहीं भी पढ़ते हो, एंजॉय करो बच्चों, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे 8-9 साल का अनुभव है और मैं जानता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से आप तैयारी करके अच्छे से पेपर दे करके आइए। बाकी मिलते हैं आपसे 30 अक्टूबर 2023 को। शुक्रिया।